वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कई गुना मल्टीप्लाई करके मैं आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपको और आपके नियर वंश को सदैव खुश रखें और आप निरंतर तरक्कियों को और खुशियों को और समृद्धियों को प्राप्त करें। ऐसी मेरी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। तो गाइस, मैं आज एक रीडिंग फिर करने जा रहा हूँ। ये एक लव रीडिंग होने जा रही है और यहाँ मैं चेक करूँगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। और आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। जहाँ भी प्यार और जज्बात आते हों वहाँ उनके लिए ये रीडिंग है। तो यहाँ देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, और टैरोट से मैं चेक करूँगा और आपको बताऊँगा क्या चल रहा है इस वक्त उनके मन में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, हनुमान जी बालाजी महाराज मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स तो मुझे देख रहे हैं, इन ये जो जिनके लिए भी आप लोग 3 बार नाम लीजिए अपने पार्टनर का और साथ ही आंखें बंद करके उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स तो मुझे देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनका जिनका नाम ये अपने मन में ले रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है। गाइस, जिनके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं उनका दिल काफ़ी टूटा हुआ है, देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इन्होंने की है आपके साथ में चीटिंग, और इस चीटिंग के पीछे किसी का भय, किसी का डर मैं यहाँ आप देख रहा हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है यहाँ पे इनके परिवार की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ पर ये सेपरेशन आपका हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल ये रिश्ता बिल्कुल थमा पड़ा है, बिल्कुल रुका पड़ा है, पूरी तरह से यहाँ पे स्टक सिचुएशन यहाँ देख रहा हूँ। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया से मिले हों, और यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूँ इस व्यक्ति का आपको स्टॉक करना लगातार
आपके बारे में पता करना, मगर यहाँ आप जानते हो कि ये अभी भी क्या है कि इसको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं रह पाएगा। ये इसको बहुत अच्छे से पता है कि आपके बिना इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ईगो से डील करता हुआ ये व्यक्ति मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लगातार आपके बारे में पता करना, तो अगर जिसको स्टॉक करने की ज़रूरत क्या है, अगर ईगो ज़्यादा भारी पड़ रही है तो ज़रूरत क्या पड़ी है कि स्टॉक करें। तो मगर यहाँ पर स्टॉक भी करना है और ईगो से भी डील करना है, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ चल रही हैं आपके इस रिश्ते के अंदर। क्योंकि जिस व्यक्ति को यहाँ पर ये बहुत अच्छे से एहसास हो चुका कि इसको इसके परिवार के लोग बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, मगर जो बात आप में ये महसूस करता है, जो बॉन्डिंग ये आपके साथ में महसूस करते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं बताऊं बात कि ये इनका वो हाल हो रहा है कि इनको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाए जा रहे हैं, मगर इनको किसी में भी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यानी कि चाहिए आप और आपके साथ में परिवार बनाना चाहता है ये व्यक्ति। ये चाहता है आपके साथ में ज़िंदगी जीना, आपके साथ में बच्चे बनाना, आपके साथ में ही पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय करना, यानी कि कमिटमेंट देना चाहता है पूरी तरह से। यहाँ पर शादी चाहता है आपसे, मगर यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है जो कि दिखा रहा है कोई इनके भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या इनकी फैमिली कोई भी हो सकती है। और जो लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले देख रहे हैं, वहाँ पे उनके स्पाउस हो सकते हैं, यानी कि आप लोग शायद अलग अलग मैरिड हों और इनका भय जो है वो ये यहाँ पर 10 ऑफ कप्स नहीं होने दे रहा। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जिसके कारण यहाँ ये पूरी तरह से रिश्ता थमा हुआ, रुका हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। साथ ही ये मैं देख रहा हूँ लगातार आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, इसी वजह से कि यहाँ पर इनके परिवार की बिल्कुल भी राज़ी नहीं है इस रिश्ते के लिए। और यहाँ पे कोई लेडीज़ भी यहाँ पर निकली हैं जो कि लगातार इनकी बहन माँ हो सकती हैं, जो लगातार यहाँ पर इस रिश्ते को रोकने का काम कर रही हैं। और यहाँ पर लगातार इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं हमेशा मैंने जो चीटिंग की है, धोखा दिया है, इसकी एहसास भी इस व्यक्ति को यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। चीटर इन्हें लगातार बहुत ज़बरदस्त आपसे भागता रहा है, लगातार आपसे आपको घुमाता रहा है, लगातार आपसे इन ऑन ऑफ करना, यानी कि आना जाना, आपको लगातार धोखे में रखना, इस तरह की इसकी प्रवृत्ति आपने नोट करी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भय बिल्कुल सताता है कि जो भी हरकतें ये कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में आ रही, यानी कि वो बातें, यानी कि वो चीज़ें जो पहले कभी आप ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और साथ ही मैं ये कहूँगा, एक यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है मुझे कि लगातार आप बहुत ही अच्छा समय एक दूसरे के साथ में आपने स्पेंड किया है, जिसके लिए ये आज भी उन पलों को दोबारा से जीना चाहता है। इसके मन की इच्छा है कि दोबारा से वही पल, वही समय जो पहले आप में एक बॉन्डिंग थी, वही बॉन्डिंग फिर दोबारा से बन जाए, इस तरीके से ये यहाँ पर चाहता है। दूसरी बात ये कि लगातार ये मुंह फेर रखा है इन्होंने अपना, इनके कहने के दांत कुछ और हैं, खाने के दिखाने के और हाथी के जैसे होते हैं, तो वही इनका हाल है। यहाँ पर दिखा आपको रहे हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आते हो तो आओ और जाते हो तो जाओ, मगर यहाँ इनकी हालत ख़राब है, बहुत बुरी तरह से ये यहाँ पर स्टक है पूरी तरह से। ये देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से हर तरह से ये स्टक हुए पड़े हैं, बुरी तरह से नेगेटिव यहाँ पर हुए हुए हैं। यानी कि इस सेपरेशन से, इन दूरियों से ये काफ़ी परेशान है। और जो भी यहाँ पर इन्होंने धोखे किए हैं, जो भी आपके साथ में चीटिंग की है, उन सब चीज़ों को ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये सब क्या किया है, अपने पार्टनर के साथ मैं क्या करके भागा हूँ, जिसके कारण यहाँ पर ये इनका दिल भी, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये इनका भी दिल काफ़ी टूटा हुआ है। जो ये करके गए हैं ना, ये अच्छी तरह पता होता है कि मैं क्या करके आया हूँ, तो वो ही बाय वर्सा ये एनर्जी हो सकती है, आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है। लगातार एक स्टॉकिंग एनर्जीज में लगातार यहाँ पर ईगो से डील करते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर
परिवार का भय हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। इनके फादर फिगर हो सकते हैं, इनकी कोई भाई हो सकते हैं जो कि इस रिश्ते के लिए, इस 10 ऑफ कप्स के लिए राजी नहीं है, बिल्कुल मना है। और इसी की वजह से ये यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहे हैं लगातार। यहाँ पर लेडीज़ भी निकली हैं, यहाँ पर कोई हैं जो कि बहुत सारे लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव बने हुए हैं ये, बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस बन करके यहाँ पर इस रिश्ते में इस वक्त बहुत शांत बने हुए हैं। अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं है जरा सी भी। यहाँ इनकी जो कि यहाँ इनकी पोल ना खुल जाए, जो किया है इन्होंने, चीटिंग दबा के आपके साथ में किया है, आपको दर्द पहुँचाया है, लगातार इन ऑन ऑफ का माहौल यहाँ बनाया है, कभी आना कभी जाना, इस तरह का माहौल यहाँ किया है। मगर ये भी व्यक्ति जानता है जो आपने दिया 6 ऑफ कप्स के बराबर में बिल्कुल वर्ल्ड का जो आपने यहाँ पर दिया है, जो प्यार दिया है, जो पास्ट में जो आपने इसको इतना सब जो एक खास बॉन्डिंग जो होती है इंसान की, वो आपने महसूस कराई है। उन सब चीज़ों को याद करके जिसको अच्छी तरह से एहसास है कि वो चीज़ किसी में भी नहीं है जो चीज़ आप में है, यानी कि जो चीज़ आपने जो इनको अपनापन फील कराया है वो पूरी दुनिया में भी घूमिया है, मगर यहाँ पर इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लगातार मैनिफेस्ट करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। और लगातार यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ मौजूद है जो कि चाहते हैं बदलाव को, यानी कि जो भी कुछ हुआ वो पहले की तरह, यानी कि सब कुछ बदल जाए। जो जितनी भी नेगेटिविटी यहाँ आई है, ये घोड़ा आप देख सकते हैं ये रुका पड़ा है, बिल्कुल ये रिश्ता ही रुका पड़ा है पूरी तरीके से। ये देखिए एक अजीब सा माहौल यहाँ आपके रिश्ते के अंदर क्रिएट हुआ है। वो चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए एक बेहतरी की तरफ, यानी कि सब कुछ भुला करके मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए। यहाँ पुरानी जो इनकी इस वक्त इतनी मिसिंग एनर्जी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, लगातार आपके उस अपनेपन को, आपके प्यार को लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लगातार मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये लगातार ये बदलाव यहाँ चाहते हैं, बदलाव हो जाए किसी भी तरीके से, कुछ भी करके यहाँ पे इस रिश्ते में चाहते हैं कि फिर वैसे ही जो जितना कुछ मैंने बिगाड़ा है वो सब कुछ सही हो जाए। और एक यहाँ पर ये मैं कहूँगा एक चक्र भी चल रहा है, एक कहने का मतलब एक साइकिल भी चल रही है जो कि यहाँ पर जिसके कारण ये सब यहाँ पर ये घटना आपके इस रिश्ते में घटी है। लगातार यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का दौर जारी है, लगातार यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, शाम दाम दंड भेद कुछ भी खेलना पड़े तो ये खेलने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पर आपको यहाँ पर हासिल करना इनकी प्राथमिकता है। कारण ये कि जो आप में है, जो आप में क्रिएटिविटी है, जो आप में जो एक प्यार है, जो आपने जो इनको दिया है, जो दिल से आपने इनको अपना रेस्पेक्ट दी है, इनको हमेशा इनको एक खास आपने महसूस है। 9 ऑफ पेंटिकल देने वाले रहे हो, गिवर रहे हो हमेशा यहाँ पर। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखता है ये व्यक्ति, यहाँ पर सेल्फ लव करता हुआ यहाँ पर देखता है, अपने आप पर काम करता हुआ। आप इनको अब चेज़ नहीं कर रहे, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये काफ़ी यहाँ पर बहुत ही इन सब चीज़ों ने इसका दिमाग घुमा रखा है। और यही कारण है ये लगातार यहाँ पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, लगातार ये आपको यहाँ पर ईगोइस्टिक भी काफ़ी यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं कि मेरी बात की बात रह जाए और मुझे झुकना भी ना पड़े, दबना भी ना पड़े। ये इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। लगातार फायरी एनर्जी मैं इनकी यहाँ पर देख रहा हूँ। लगातार यहाँ पर आपके साथ में एक नई बॉन्डिंग, नई शुरुआत करना चाहता है, एक फ्रेश शुरुआत यहाँ चाहता है। लगातार एक फायरी एनर्जी कहने का मतलब ये है कि इसके मन में इतनी बुरी तरह से आग लगी पड़ी है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, जैसे आप समझ सकते हैं मैजिशियन यहाँ मौजूद है, यानी कि ये चाहता है कुछ ना कुछ मिरेकल यूनिवर्स ऐसा कर दें कि ये सब कुछ पहले जैसा सही हो जाए। एक व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि एक बदलाव, इस बेहतर बदलाव यहाँ पर हो जाए इस रिश्ते में। ये यहाँ इन सब बातों को सोचते हुए यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी में मैं जान देख रहा हूँ। और ये खुद भी यहाँ पर इसे अच्छे से पता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, इसको अच्छे से पता है कि मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता। यानी कि कहीं ना कहीं
सिर्फ ईगो ईगो दिखा रहे हैं ये, मगर यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपने पार्टनर के बिना वो बॉन्डिंग नहीं मेरी बन सकती। यहाँ पर एक दूसरे के बिना अधूरा फील करना और यहाँ पे एक खालीपन का एहसास होना, यानी कि कुछ भी मतलब सब कुछ होते हुए कुछ ना होने का एक यहाँ पर एहसास यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके बिना ये आधा अधूरा है ये व्यक्ति। बेशक से आपको ईगो से डील करा रहे हैं, बेशक से अपना दूसरा रूप यहाँ दिखा रहे हैं, आपको इग्नोर करके दिखा रहे हैं, मगर यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी परेशान है, काफ़ी इन सब चीज़ों ने यहाँ इसको पूरी तरह से स्टक कर रखा है। किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, ये स्थिति यहाँ पर करंट एनर्जी में देख रहा हूँ। लगातार बहुत बुरी तरह से आपके लिए ये आकर्षित है, पूरी तरह से आपके लिए ये फिदा कहूँगा, फिदा है आपके ऊपर। और यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी इस व्यक्ति को आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। कुछ मामलों में ये रीडिंग जा रही है सोलमेट कनेक्शन को, और कुछ मामलों में ऐसा है कि कार्मिक भी है, यानी कि कष्ट देने वाले हैं। कार्मिक हमेशा कष्ट देते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यह डबल रीडिंग ये निकली है, यानी कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन की रीडिंग है और कुछ के लिए यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन की रीडिंग है। यहाँ ये भी मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ मामलों में यहाँ पर इन लोगों ने, यानी कि इनके घर वालों ने या इनकी माँ और बहनों ने यहाँ ये पूरी साजिश रची है कि आपको यहाँ पे स्पेल करा करके अलग किया जाए, आपको किसी भी तरीके से आप इनके दिमाग को बिल्कुल आपसे अलग करने के लिए स्पेल्स वगैरह का भी सहारा लिया गया हो, ऐसी भी यहाँ एनर्जीज निकल रही है। ये व्यक्ति लगातार अपने आप को लूजर्स महसूस कर रहा है, लगातार यहाँ पर कि इतनी आगे तक मैं रिश्ते को लेकर चला, इतने ढंग से रिश्ता चल रहा था, आखिर ये क्या ही कर दिया मैंने। अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर लूजर महसूस कर रहा है, हारा हुआ महसूस कर रहा है। लगातार यहाँ मैं ये यानी कि थर्ड पार्टी के लिए गए हैं, यानी कि और किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन है या कैरियर है, ये जो भी है थर्ड पार्टी आप अपने हिसाब से लीजिए, मगर यहाँ थर्ड पार्टी है। मगर यहाँ पर दौड़ के बुद्धू घर को आए वाली कहावत आ रही है, तो मैं ये कहूँगा जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने की भी यहाँ इनकी तैयारी चल रही है। यानी कि मैनिफेस्टेशन इतनी बुरी तरह से, यानी कि यूनिवर्स के तो हाथ धो करके पीछे पड़ गए हैं। स्टार का कार्ड यहाँ मौजूद है, मैजिशियन का कार्ड है, शाम दाम दंड भेद कुछ भी खेलना पड़े, किसी भी तरह से आपको काबू में करना पड़े तो ये करने के लिए तैयार है। ये दिखा बेशक से यहाँ ईगो रहे, मगर यहाँ पे पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये यादों में पागल हुए पड़े हैं, किस तरह से यहाँ मिस कर रहे हैं आपको। बेचैनियाँ इनके फीलिंग्स में मैं साफ साफ देख रहा हूँ। ये 3 ऑफ पेंटिकल जो कि मैं जैसे मैंने कहा कि औरों के लिए गए, उसी तरह से ये वापस होने की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसको। और साथ में ये चीज़ें यहाँ पर दिल और दिमाग की जंग लड़ते लड़ते, क्योंकि ये ईगो के चक्कर में इन दिख रहा है कि पूरी तरह से मेरा दिल और दिमाग शिथिल हुआ पड़ा है। और यहाँ पर ये काफ़ी यहाँ आपकी तरफ प्रपोजल, छोटा सा प्रपोजल आ सकता है, छोटा सा आएगा, मैसेज आ जाए हल्का फुल्का, तो मगर धमाका बहुत बड़ा होगा। इस चीज़ की मैं पुष्टि करूंगा क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और साथ में मौजूद है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पे मौजूद है आपका लवर्स का कार्ड। तो मैं ये कहूँगा कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ मौजूद है, लवर्स का कार्ड यहाँ मौजूद है, तो ये यहाँ इनका प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है कि बात भी ना, मैं झुकूं भी ना और काम भी मेरा हो जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाला हिसाब किताब यहाँ हो सकता है। पेज की एनर्जी में, यानी कि एक यहाँ पे छोटा सा प्रपोजल आ सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा मगर धमाका बहुत बड़ा करेगा। वो छोटा सा यानी कि एंट्री चाहता है, ये आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके से एंट्री हो जाए। ये स्टकनेस, इसको यहाँ कन्फ्यूज़न, स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर परेशान इसको कर रखा है इसने। इसकी फैमिली के कारण भी यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है, ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है साफ साफ। फैमिली भी यहाँ पर सेपरेशन में पूरी तरह से जिम्मेदार है। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर रिस्क लेना चाहता है,
लगातार ये कुछ भी करने को, यानी कि अब ये किसी की सुनेगा नहीं। ये इनकी सुन रहा था ना, इन लोगों की सुन रहा था, ये इस लेडीज़ की सुन रहा था, ये अब नहीं सुनेगा। यहाँ पर ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी कि किसी भी हद तक जाने के लिए कुछ भी हो, यहाँ पर रिस्क लेने के लिए सब बिल्कुल तैयार है। ये लगातार यहाँ ये हो सकता है ये जिम्मेदारियों में घिरा हुआ इंसान है, यहाँ पर घर की जिम्मेदारियों में बहुत बुरी, यानी कि इसको शुरू से यही सिखाया गया है कि परिवार के लिए जीना है, परिवार की जिम्मेदारी को समझना है। तो उसी बात का बर्डन, उसी चीज़ का बर्डन यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, यानी कि परिवार के लिए समर्पित ये पूरी तरह से यहाँ पर दिखते हैं। ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। और यहाँ ये जो भी इन्होंने किया है, डेथ का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है, तो और वर्ल्ड का भी कार्ड यहाँ मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये साइकिल जो है, जो चल रही है, वो दी एंड हो रही है, और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होकर रहेगी, और ये वापस आएंगे और छोटा सा प्रपोजल लेकर के आएंगे, बड़ा नहीं लेके आएंगे, पहले ही आपको बता रहा हूँ। मगर यहाँ पूरे चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे इनकी करंट फीलिंग्स में। लगातार माँ और बहन का यहाँ पर रोल है ज़रूर, यहाँ पर माँ और बहन का रोल यहाँ साफ नज़र आ रहा है, बहुत अहम भूमिका निभा रही है इस रिश्ते को हटवाने में, छुड़वाने में। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग, मैंने जैसे कहा कि मैरिड भी हैं, और यहाँ पर ऐसा भी है कि यहाँ पर ये अब जब ये आएंगे तो यहाँ बात यहाँ पर शादी तक जाए, आपके घर, यानी कि कमिटमेंट लेकर के आए, और फैमिली की बिल्कुल अब नहीं सुनेगा। ये भी चीज़ यहाँ निकल के आ रही है, क्योंकि ये हर तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपने तो सिर्फ इसको प्यार ही प्यार दिया है। देखिए कितना प्यार आपने दिया है इसको, यहाँ प्यार ही प्यार, उस प्यार को मिस कर रहा है। ये जो मिस कर रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए आप ये किस चीज़ को मिस कर रहा है। ये यहाँ पर 6 ऑफ कप्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, और साथ ही ये उस प्यार को मिस कर रहा है। इसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, यानी कि इसको जो इसके बारे में सोच सके वो सिर्फ आप ही थे। अब वो आप ही, इससे आपका प्यार कहीं ना कहीं छिना हुआ महसूस कर रहा है। लगातार सब्र रख रखा है इसने यहाँ पर, और एक सही समय का इंतज़ार करता हुआ। यहाँ थर्ड पार्टी बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा, एक मैं कहूँगा कि सख्त थर्ड पार्टी का बोलबाला है यहाँ पे। इतने सारे कार्ड निकल आए हैं थर्ड पार्टी के, तो यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार करता हुआ और एक न्यू बिगनिंग ये व्यक्ति यहाँ पे करेगा। ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल रही है, क्योंकि इस गहन से, इस ओवर थिंकिंग ने इसको बुरी तरह से यहाँ पर अपने चपेटे में ले रखा है। पूरी तरह से जीवन में चंद्र ग्रहण का माहौल लगा हुआ है, यानी कि आपसे दूरियां, आपसे धोखा देना, आपसे चीटिंग करना, यहाँ इसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से उथल पुथल मची पड़ी है। पूरी तरह से ये अस्त व्यस्त हुआ है। पास्ट में जो भी करके गया है उसको लेकर के यहाँ पर बहुत दुखी, यहाँ पर परेशान साफ साफ नज़र आता है। इस सेपरेशन ने यहाँ पर बुरी तरह से इसको भी यहाँ पे तोड़ करके रख रखा है। पूरी तरह से जिस जीवन में उथल पुथल मची पड़ी है, ये व्यक्ति को साफ दिखता है कि अगर मैंने जस्टिस नहीं दिया तो मैं कभी भी इसी तरह से यहाँ तड़पता रहूँगा, इसी तरह से ओवर थिंकिंग में डूबा रहूँगा। अगर मैंने अपने पार्टनर को जस्टिस नहीं दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये स्थिति इसकी इस वक्त चल रही है। लगातार यहाँ पर इसके दिमाग में आप चल रहे हैं, एक तूफान धंध चल रहा है दिमाग के अंदर। थॉट्स ऐसे चल रहे हैं, आप घूमे चले जा रहे हैं, यूनिवर्स ये काम करा रहे हैं। यानी कि आपने जो प्यार दिया है और इन्हें बदले में मुँह आपसे फेरा है, ये यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ गया है। और यही चीज़ यहाँ साफ साफ इसको आज एहसास हो रही है कि काश मैंने नहीं ये सब दिखाया होता, नहीं मैंने इस तरह से ईगो दिखाई होती, इस तरह से मैंने डील नहीं की होती। मैंने प्रैक्टिकली वे में सोच करके मैंने मतलब सिर्फ दिमाग से चला है। ये व्यक्ति सिर्फ दिमाग की सुनी है, दिमाग से इसने काम लिया है। एक के बाद एक धोखा इसको एंजाइटी की तरफ ले जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। लगातार डिप्रेशन में डूबा हुआ ये व्यक्ति मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। लगातार रातों को जगना इनकी फितरत है, रातों को नींद नहीं आना, परेशानी में हर वक्त डूबे रहना,
नेगेटिविटी सवार होना और एक बुरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त माहौल इनके जीवन में मैं साफ देख रहा हूँ। लगातार इस सेपरेशन से ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत बुरी तरह से दुखी है, यहाँ पे सरेंडर मोड पर है। इसको पूरी तरह से याद आ रहा है जो भी कुछ इसने किया, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो वो चीज़ यानी कि जो भी कुछ यहाँ इसने लेने का काम किया है, प्यार लिया, पैसा भी लिया हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ पर अपना हर तरह की सपोर्ट आप लोगों ने दी है जो इसने नहीं लौटाई है। तो अब यहाँ ये इसको यहाँ सोच रहा है कि लौटाना ही पड़ेगा, मुझे आत्मग्लानि में मैं कब तक जीऊँगा। तो यहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर ये चाहता है, अगर लव मैरिज नहीं हो पा रही थी और ये बीच में लोग अड़ंगे डाल रहे थे, तो ये यहाँ पर लव मैरिज होने के पूरे चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। ये यहाँ पे लगातार अपनी ही यहाँ पर अपनों से हार रहा है। यहाँ अपने भी इसका जीना हराम कर रखा है। ये खुश नहीं है, ये अपनों की बातचीत सुन करके या मान करके ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। लगातार यहाँ पर अपनों से लड़ाई झगड़े इसके चल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ निकल करके आ रही है गाइस, और मैं देखूँगा यहाँ पे मैसेजेस में भी क्या कहना चाहते हैं ये। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये लीजिए, जो चीज़ यहाँ निकली है वो चीज़ यहाँ पर भी निकली आई है कि ये व्यक्ति कभी भी किसी और को ऐसे प्यार नहीं कर सकते जितना कि ये आपको प्यार करते हैं। यानी कि वर्ल्ड का कार्ड दिखाई रहा है, पूरी दुनिया में घूम आए तो भी ये वो प्यार नहीं इनको मिल सकता जो आपने इनको दिया है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। देखिए, ये कल रात को आप ही के बारे में सोच रहे थे, आप ही के बारे में इनके मन में चल रहा था। जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, जब भी आप देखेंगे तभी से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो आप ये समझ लीजिए ये कल रात आपकी बारे में काफ़ी सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो यहाँ दिख ही रही है यहाँ पर साफ साफ। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, यानी कि कहीं ना कहीं ये इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, आपके बिना ये आधा अधूरा फील करते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त की चल रही हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू टॉर्च एक्शन। अब ये बातों से, क्योंकि इतना खेल बिगाड़ने के बाद, टावर देने के बाद, यहाँ पर डेथ करने के बाद, हर तरह से समाप्त करने के बाद, इस तरह की धोखे देने के बाद, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के बाद, लगातार चीटिंग करने के बाद, यहाँ किस मुंह से आपको बतौलेबाजी दें, तो वो चीज़ें यहाँ साफ दिख रही हैं। और ये आपसे चाहता है कि मैं अगर कुछ करूँ इस रिश्ते के लिए तो अपने एक्शन से करूँ, ना कि सिर्फ बातों से करूँ। बातों से आप मानने वाले नहीं हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका है इस चीज़ का। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। जी हाँ, इनके फ़ोन में आज भी आपकी पिक्चर्स सेव हैं। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही हैं गाइस। और ये इस वक्त इनकी करंट फीलिंग्स थी, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग इस वक्त देख रहे थे आपके पार्टनर के लिए। तो गाइस, मैं यहाँ पे इस रीडिंग को करूँगा, यहीं पे समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।